इन लोगों से बहुत बड़ी मदद मिली है और बहुत अच्छे उत्साही लोग हैं इनको, और ये हर रूप में संस्था को, विद्यापीठ को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग दे रहे हैं। वे लोग जो हैं सो विद्यापीठ के भवन निर्माण की दिशा में वही अग्रसर हुए हैं, और भवन निर्माण की दिशा में हमारे महाराष्ट्र के संभाजी का योगदान तो रहा ही, और उनके साथ इन लोगों का जो सानिध्य बढ़ गया है, इसलिए इन लोगों को काफ़ी प्रोत्साहित उन्होंने किया है और आगे भी करते रहेंगे। उन्होंने ऐसा विश्वास दिलाया है, ऐसा विश्वास उन्होंने दिया है, और उनके सानिध्य में रहने से हमारे खास करके निराला जी और मुकेश आज़ाद जी को बहुत बड़ा बल मिला है, और वे इसमें बहुत लगनशील होकर के इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। ये जानना चाह रहे थे सर, जो अभिनंदन ग्रंथ के लिए जो चर्चाएं हो रही है, अभिनंदन ग्रंथ क्या ऐतिहासिक दौर में पहला ग्रंथ होगा जो आज साहेबगंज के जो आपके सच्चिदानंद जी हैं उनका योगदान, और लोगों का भागलपुर में भी सच्चिदानंद जी हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनके योगदान से ये संभव हो पाएगा। तो कैसे इस पर क्या आप कैसे कुछ सलाह देना चाहते हैं? अभिनंदन ग्रंथ जो निकल रहा है, क्या लोगों को कहना चाहते हैं, क्या ऐसे साहित्यकार को कहना चाहते हैं जो आज आपके वीडियो को देख रहे हैं, जो दूर दराज से भी? सच्चिदानंद जी का यहाँ किस तरह? सच्चिदानंद जी इनके डॉक्टर राम जन्म मिश्र जो साहेबगंज में हिंदी विभाग में लेक्चरर रहे, उन्हीं के भाई हैं, और सच्चिदानंद जी ने विगत 15 अप्रैल को उन्होंने एक प्रस्ताव दिया कि आप पर, यानी हमारे ऊपर उन्होंने अभिनंदन ग्रंथ निकालने का उन्होंने एक सुझाव रखा, एक प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ की कार्यकारिणी समिति ने स्वीकार किया, और उन्होंने कहा कि मैं सारा खर्च मैं वहन करूँगा, इसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और उसमें जितनी भी रचनाएं हैं आपकी, सारी रचनाओं का प्रकाशन उसमें होगा, और उसे एक नया इतिहास के रूप में हम इसको देना चाहते हैं। सचमुच में जिस ढंग की योजना है उनकी, वह बहुत सराहनीय है, और मैं समझता हूँ कि मेरे वैसे तो डॉक्टर विक्रमादित्य विहंगम ने मेरी उपलब्धि पर शोध किया है, और उन्होंने पीएचडी भी उपाधि भी प्राप्त की है, फिर भी उसे मैं ऐतिहासिक उतना नहीं मानता जितना कि अभिनंदन ग्रंथ होगा, और इस दिशा में यह कार्य बहुत सराहनीय है, स्तुत्य है। और जो सर, जो आज अलग अलग राज्य में, भारत के कई राज्य में आपके साहित्यकार हैं जो विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ से जुड़े हैं, और आज भी लोग या आपके साथ जो चल रहे हैं, आज उनके वंशज हैं जो वो जुड़े हैं या जुड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा? क्या आप सलाह देना चाहते हैं? जो आपके नवयुवक टीम जो आप काम कर रही है, उनके लिए क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं? जैसा कि उनकी मुकेश आज़ाद जी की बातों से मालूम हुआ कि इस दिशा में बहुत सारा कार्य हो रहा है, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि ये इस बात की है कि उन लोगों ने संपर्क किया है हमारे कुलसचिव विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ के डॉक्टर देवेंद्र नाथ शाह जी से, अमूल से, कि आपके पास जो भी उपलब्ध सामग्री है या संपर्क में आए लोग हैं, सानिध्य में आए लोग हैं, देश के विदेश के, सब के संबंध में आप उनका दूरभाष नंबर या उनकी उपलब्धियों के संबंध में कुछ जानकारी दें, तो हमारे सच्चिदानंद मिश्र जी जो साहेबगंज के रहने वाले हैं और प्रगति वार्ता के एक संपादक के रूप में हैं, तो
उन्होंने जो कि अभिनंदन ग्रंथ के प्रकाशित करने का बीड़ा उठाया है, तो उनको सहयोग देने के लिए इनसे, हमारे कुल सचिव से या हमसे संपर्क करके हुए, तो उन्होंने भी क्या नाम है, मुकेश आज़ाद जी को या हरिराम निराला को या गुरुदेव जी को या चंदन जी को अपना सहयोगी मान करके उनसे अपने साथ उन्होंने जोड़ा है, और उन्होंने चाहते हैं कि इसमें अच्छी से अच्छी सामग्री मिल सके, इसके लिए उनके प्रयास हैं। और हमारे देवेंद्र बाबू इस दिशा में प्रयत्नशील हैं कि उनके पास जितने भी संपर्क में आए लोग हैं या उपाधि प्राप्त कर चुके हैं, उनसे उनका फ़ोन नंबर, दूरभाष नंबर दे करके उनसे दिशा प्राप्त करें कि इस ग्रंथ को कैसे उपयोगी ग्रंथ या ऐतिहासिक रूप दिया जा सके। ये सर बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। अच्छा, विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ का जो घेराव या उस पर और भी काम होना है, तो आगे का क्या मुद्दा बना हुआ है सर? आप इसके लिए क्या डायरेक्शन देना चाहते हैं? आज नए आपके कार्यकारिणी सदस्य बने हैं या कुछ लोग उसमें जुड़ना चाहेंगे या डॉक्टर देवेंद्र बाबू हैं, तो आगे का आपका क्या है? पहले जिस तरह मैट्रिक का, इंटर बीए इस तरह का, तो इस तरह क्या आगे का एक लग रहा है? यूनिवर्सिटी बनाया जाए, किसको कॉलेज से मान्यता, क्या आगे हो सकता है इसका भविष्य विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ? विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ की जैसी मेरी कल्पना थी कि उसे एक विश्वविद्यालय का ही रूप दिया जाए, और इसीलिए विद्यासागर तक, सर्वोच्च उपाधि विद्यासागर तक की व्यवस्था की गई। सम्मान हो अथवा रिसर्च पेपर प्रस्तुत कर उनको उपाधि प्राप्त करें, इसके लिए ऐसी योजना मेरी रही है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि पिछले दिनों बहुत वर्षों तक उस कार्य में शिथिलता रही, और अब जो नवयुवकों का सहयोग मिला है, खासकर निराला जी का और मुकेश आज़ाद जी का या चंदन जी का या गुरुदेव जी का, तो इस दिशा में वे लोग बहुत प्रोत्साहित कर रहे हैं और आगे बढ़कर कार्य कर रहे हैं। और घेराबंदी जो विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ का वर्षों से पड़ा हुआ है और घेराबंदी नहीं हो पाया है, तो उसकी घेराबंदी, उसकी ज़मीन जो है 1 एकड़ 16 डिसमिल ज़मीन है, जो कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग के नाम से रजिस्टर्ड है। तो उस ज़मीन की घेराबंदी हो और उस पर भवन निर्माण का कार्य शुरू किया जाए, और उन लोगों का बहुत बड़ा सहयोग है, खास करके निराला जी का तो बहुत बड़ा सहयोग है, अब वे पूरा समय इसके लिए दे रहे हैं। ये कहना चाह रहे हैं सर कि डॉक्टर संभाजी महाराष्ट्र में रहकर जो उनका लगाव, जो प्रेम लगा है विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ से, तो उस पर क्या लगता है कि जिस तरह एक दीवानगी है वो ऐसा क्या आखिर है उनके अंदर जो इतना? संभाजी वाविष्कर हालांकि वे अहिंदी भाषी हैं, महाराष्ट्र की भाषा, महाराष्ट्र के विद्यार्थी रहे हैं, फिर भी हिंदी के प्रति उनकी रुझान जो है सब बहुत ज़्यादा है, और हिंदी का वे चाहते हैं कि राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त करे हिंदी, और राष्ट्रभाषा को उसको रूप दिया जाए। और उसमें विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ जो इतनी बड़ी संस्था है, देश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कहिए, तो उसको सहयोग दे रहे हैं कि उसके माध्यम से हम किसी भी रूप में हिंदी की सेवा कर सकें। और इसीलिए उनका सहयोग हम समझते हैं कि जो देश भर में उन्होंने विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ की शाखा संस्थाएं जो उन्होंने स्थापित की हैं, और इसी की एक कड़ी है, और आगे चल करके वे चाहते हैं कि यह एक ऐसा रूप ले जो कि सचमुच में एक विश्वविद्यालय भारत सरकार की ओर से घोषित कर दिया जाए कि यह एक विश्वविद्यालय
ही है। तो ये सर हम और एक क्वेश्चन करेंगे, चूँकि आज पूरा देश कोरोना वायरस से जूझ रहा है। जिस तरह कहा गया कि जिस तरह एक व्यक्ति के अंदर पॉजिटिव अगर मिल जाता है तो उनसे जुड़े हुए सभी लोगों को खोजा जा रहा है। तो मुकेश आज़ाद जो और अपने पूरे सदस्य टीम के साथ जो जिस तरह से कोरोना वायरस के से जुड़े हुए लोगों के जितने लोग को कोरोना वायरस उस संक्रमण में आए हैं, उसी तरह से डॉक्टर तेजनारायण कुशवाहा के संपर्क में जितने लोग हैं उनकी तलाश जारी है। बहुत ऐसे लोग हैं जिनका नंबर बंद हो गया, बहुत ऐसे लोग हैं जो आज अब इस धरती पर नहीं रहे, उनके वंशज हैं। बहुत ऐसी बातें हैं जो आपसे जुड़ी हुई है, जो आने वाले ग्रंथ अभिनंदन ग्रंथ में काम आ सकता है, जो इतिहास के पन्ने पर दोहराया जा सकता है। तो वो तमाम लोगों के लिए जो ये वीडियो के माध्यम से देख लेंगे तो उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? मुकेश जी, आप तो जानते हैं कि या सारी दुनिया जान रही है कि कोरोना देश एक अंतर्राष्ट्रीय रूप ले चुका है महामारी का। और इस महामारी से लड़ने के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने, लोकप्रिय प्रधानमंत्री ने एक आह्वान किया है कि किसी भी रूप में कोरोना को हराना है और हमें विजयी होना है। तो इसीलिए उन्होंने लॉकडाउन आज जैसे नियमों को रखा है। हम इसका अनुपालन करने के लिए उन्होंने बार बार अनुरोध भी किया है। तो हमारा इस कठिन घड़ी में मेरा अनुरोध यही होगा कि लोग या हमारी संस्था भी उनको सहयोग दे और हम उसमें विजयी हो। और हम चाहते हैं कि देश से कोरोना बाहर जाए। अच्छा सर, ये कह रहे हैं कि आगे का जिस तरह से आज ज़रूरत है विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ में और भी कार्य करने का हो या और भी बहुत सारे पद हैं, तो उसके लिए आगे का कैसे आगे लॉकडाउन के बाद इसको कैसे पूरा किया जाए, उसके लिए क्या आपका विचार है? लॉकडाउन के इस काल में जब तक कि लॉकडाउन ख़त्म नहीं हो जाता, यानी 17 तक उसकी एक सीमा निर्धारित की गई है। लेकिन 17 मई के बाद क्या होगा यह तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन लॉकडाउन के समाप्त होने के बाद विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ की गतिविधि में तेज़ी आएगी और निश्चित है कि इन लोगों से इस दिशा में काफ़ी सहयोग मिलेगा और विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ का विकास होगा। तो अभी देख रहे थे विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ के जो भी थोड़ा बहुत हम जानकारी ले पा रहे हैं, तो ये चैप्टर पार्ट 1 के रूप में आज हम आज बात कर रहे हैं। ये बोला जाए ये 4 मई है और ये 4 मई का ये पहला चैप्टर। हमारे साथ चंदन जी भी हैं जो कि 2 मीटर की दूरी पर ये लॉकडाउन में सारे लोग हैं और उसके पालन हो रही है। और आ चुके हैं हम लोग 12/8 से सर को स्वास्थ्य देखने के लिए, जांच के लिए। इनके पास ये मास्क का प्रॉब्लम हो गया या सैनिटाइजर नहीं उपलब्ध हो पा रहा था, तो उसके लिए आज हम लोग ने यहाँ पर आए और आज सर के सानिध्य में चैप्टर 1 जानकारी हुई। तो धन्यवाद सर आपको कि आपने आप बहुमूल्य समय दिया। इस स्थिति में भी आप जिस अवस्था में हैं और उस अवस्था में भी आपने बहुत अच्छे, धन्यवाद। मैं मुकेश।